मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों आज हम लोग राजापुर गांव बहराइच जनपद के थाना राम गांव क्षेत्र में आए हुए हैं। और यहाँ पे जैसा कि अभी एक वीडियो जारी किया गया था, महंत जी के बेटे गोलू मिश्रा को मुसलमान बना लिया गया। आप इधर आ जाइए। इनको मुसलमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर पहले गोलू मिश्रा नाम था। जोर से बोलो। पहले गोलू मिश्रा नाम था मेरा। पहले गोलू मिश्रा था, जी। अब क्या हो गया? सलमान। अब सलमान हो गया। जी। कौन से फिरके में गए हो? ये बिरादरी कोई नहीं, नाम दिया गया है। बिना बिरादरी के मुसलमान नहीं होता है। बहुत सारे फिरके हैं, 72 फिरके हैं। कोई फिरका को बताया? और तुमको क्या लालच दिया गया मुसलमान बनने के लिए? हमको सब कुछ मतलब घर भी मिलेगा, शादी भी हो जाएगी, गाड़ी भी हो जाएगी, आप अपना आराम से कमाइए खाइए। तो ये हमको लालच कोई तुमको किसने दिया कि घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, शादी हो लालच किसी जाएगी? ने नहीं दिया, बस दो तो चार कैसे लोग आसमान से उतरेगा? साथ में आसमान से अल्लाह ताला भेजेंगे? दो चार लोग ने हमसे कहा। नहीं, किसने किसने कहा तुमसे? का नाम बताओ, किसने कहा? प्रधान भी कह रहे थे, प्रधान नाम क्या है? मुन्ना प्रधान भी कह रहे थे नेपाल भेज दे, कहो कहो यहाँ रहोगे, कहीं मुनीर के घरे रहोगे, कहीं लखपाल के घरे रहोगे, कहाँ रहोगे बताओ हमसे। घर देने की बात किसने की? घर तुमको दिया जाएगा, घर देने की बात किसने कही? घर तो उसने कहा था, इकबाल कहा था कि मतलब इकबाल? हाँ कौन है इकबाल? जाहिद? जी सर। हाँ और गाड़ी देने की बात किसने कही? गाड़ी तुम्हें दिया जाएगा? गाड़ी देने के लिए प्रधान बोले थे कि ठीक है तुमको एक गाड़ी मिल जाएगी, प्रधान नाम बताओ। टूटी फूटी। मुन्ना प्रधान। मुन्ना प्रधान? जी। हमें सुनने में आया तुम्हें राइडर गाड़ी देने की बात कही गई कि राइडर मोटरसाइकिल दी जाएगी। नहीं, ये बात नहीं हुई थी। और शादी कराने के रास्ते किसने दिया कि तुम्हें शादी करा दी जाएगी लड़की से? शादी कराने के राय तो वही मुन्ना प्रधान ने दिया था कि शादी हो जाएगी, शादी कोई तो इस दिक्कत गांव के जो प्रधान है वो अपने पद का दुरुपयोग करते जी, हुए इस प्रकार से जी। यहाँ के हिंदुओं को लालच दे रहे हैं कि उनकी शादी कराई जाएगी, गाड़ी दी जाएगी। और किसने लालच दिया आपको? नाम बताइए। बस सर। और और एक परिवार है, वो नाम बताओ। अशफाक का परिवार है। हम्म। वहाँ पे कहा गया है कि अगर तुम्हारे पापा से डर है तो तुमको खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पानी तक नहीं मिलेगा, यहाँ मत आना। तो लालच किसने दिया तुमको? ये बताओ कि शादी करा दी जाएगी और गाड़ी दी जाएगी, घर दिया जाएगा, ये लालच। और किसने किसने लालच दिया है? शादी वादी का बात तो मुन्ना प्रधान ने ही कहा था हमसे। हम्म। बिल्कुल हकीकत, हाँ उन्हीं ने कहा था कि मतलब तुम्हारी शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस और रहो। जो तुम्हारी पहले से बीवी है उसको क्या करोगे? उसको सर हम नहीं रखना चाहते अब, क्योंकि उसने इतना बड़ा धोखा दिया है। जरूर जरूर जरूर। धोखा उसने दिया है, तुम धोखा नहीं दे रहे हो। तुम अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हें पता है कि ये मुसलमान लोग कैसे होते हैं, क्या होता है? तुम्हें पता है इन मुसलमानों ने कितने कत्लेआम किए हिंदुओं के? कुछ जानकारी है? आपके देश कश्मीर में 6 लाख हिंदुओं के कत्ल मुसलमानों ने किए। उनकी बेटियों को रख लिया। बड़ी बड़ी मस्जिदों से ऐलान होता था कि यहाँ से हिंदू कश्मीर छोड़ के चले जाएं और अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाएं। जी। तुम्हें ऐसी कौम में जाते हुए शर्म नहीं आती है? शर्म की बात नहीं सर, जो जो बाप थे हमारे, पिताजी थे हमारे। अब नहीं है, जिन मर गए वो पीछे खड़े हैं। मरे नहीं है वो, मरे नहीं है हमारे पिताजी, जो मरे नहीं है। न उन्होंने आज तक मेरा लगन करवा पाया, न उन्होंने आज तक मेरी। तो तुम मुसलमान बन जाओगे जिन्होंने पाकिस्तान में 29 लाख हिंदुओं के कत्लेआम किए? 29 लाख कम होता है? अब कोई भी कास्ट में रहेंगे। बांग्लादेश में आज भी हिंदू पिछले 1.5 सालों से मारा काटा जा रहा है। मुसलमान लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी से तो बलात्कार होगा, अच्छा लगेगा? ये तो नहीं अच्छा लगेगा। फिर तुम्हारी बेटी है कि नहीं बेटी है? बेटी है हमारे पास। तो जो दुनिया में गैर मुसलमानों के बेटियों से बलात्कार करते हैं उन्हें माले गलीमत कहा जाता है। हमको हिंदू। आप सुनो पहली बात, जो मुसलमान नहीं है जी जी। उनकी घर की बेटियों को माले गलीमत कहा जाता है। जो मुसलमान नहीं है उनके साथ में मुसलमान जंग करे उसको जिहाद कहते हैं। जी। जंग के बाद उनकी घर की बेटियों को माले गलीमत कहा जाता है। उनके घर में धन जो होता है, बेटियां जो होती हैं, तो किसी की घर की बेटियों को माल बोलना, माले गलीमत बोलना गलत बात है, अच्छी बात है? बिल्कुल बुरी बात है। तो तुम ऐसे मजहब में जाओगे? मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा कुरान की आयत, सूरह तौबा आयत संख्या 5, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो बुत परस्त हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को जहां पाओ वहां उनका कत्ल करो। उनके लिए घात में बैठो, घात लगा के उनका कत्ल करो।
ऐसी कौम में तुम जाओगे? बस हमारी 2 मन्नतें पूरी हो जाएगी, बस हम फिर वैसे हो जाएंगे। बाबा जी के लड़के थे, बाबा जी के लड़के रहेंगे। आने देंगे तुम्हें वो? वो हमारे जैसे जानते जो हैं। जो मुसलमान इस्लाम छोड़ता है उसे जानते हो क्या कहता है? मुर्दत कहा जाता है। जी। जो मुसलमान नहीं उसे काफिर कहा जाता है जी। या मुशरिक कहा जाता है। जी। उनके कत्ल करने का आदेश है। जी। और जो मुसलमान होके इस्लाम को छोड़ दे जी। उसे मुर्दत कहा जाता है। मुर्दत को तड़पा तड़पा के मारने का आदेश है। जी। मुर्दत सबसे बुरी इनकी यहाँ कैटेगरी है। जी। जो मुसलमान होके इस्लाम छोड़ दे वो सबसे बुरी कैटेगरी है इन मुसलमानों में। थोड़ा आप हमारी सुनिए सर। मेरी बात सुन लो पहले, सबकी बात सुनाना। तो मुसलमान होके कोई मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ सकता है। और किसी को धोखे में रख के हम वो धोखा करते हैं। उन्होंने बहुत बार धोखा करके हमारे देश की जमीनें हड़पी, जी। हमारे देश को हड़पा, देश की बहनों को हड़प रहे हैं। धोखे से हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। वो धोखा करते हैं, पर धोखा देना हिंदुओं की फितरत नहीं है कि आप किसी को धोखा देके आप सोच रहे हो कि उनसे हम गाली ले लेंगे और फिर हम वापस बन जाएंगे हिंदू। ये हिंदुओं की फितरत नहीं है, ये फितरत मुसलमानों की है। ये उन्हीं को मुबारक रहने दो। जी। जी, 2 हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। आप मन्नतें जैसे सुनो जैसे थे वैसे पूजा करेंगे हो अपना। नहीं नहीं। अपना आप अगरबत्ती आप जलाएंगे, नहाएंगे। आप कैसे मस्जिद चले गए? आप मस्जिद गए, नमाज पढ़ाई गई आपको? मस्जिद में हमको नमाज नहीं पढ़ाया था सर। अभी तो नमाज पढ़ना नहीं आती नहीं नहीं होगी हमारे ना, पास नहीं हमारे पास तो मस्जिद में आपको ले जाया गया? एक जान पहचान का आदमी था वो बकरीगंज का है। आपने कहा कि मेरा नाम सलमान हो गया है। उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये पतला पतला से है और जो है छोटा मोबाइल चलाता है। तो मस्जिद में गए कुर्ता पजामा। हाँ, मतलब 6 मौलाना के पास ले गए, 5-6 मौलाना के पास। तो मस्जिद में लेके गए? जी, वहाँ लेके गए तो वहाँ ये हुई, वहाँ बात ये हुई कि अभी अभी आपको बना दिया जाएगा, लेकिन हफ्ता 15 दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। हम्म। जी। ये मौलाना साहब ने कहा? धर्म काटा की मस्जिद वहाँ ये पे किस थे। मौलाना ने बोला कि तुम्हें मुसलमान बना दिया जाएगा 10-15 दिन इंटरव्यू देने के बाद में? ये किस मौलाना ने बोला? नाम नहीं पता, लेकिन बस किस मस्जिद के मौलाना थे वो? अब उनको उन्हीं मस्जिद में मैंने देखा, धर्म काटा पे जो पीछे मस्जिद बनी है, बस वहीं पे देखा था मैंने उनको। धर्म काटा यहीं राजापुर में? वहीं पे मुलाकात हुई थी। आपके यहाँ यही मुलाकात? वहीं वहीं मस्जिद में हमारी मुलाकात हुई थी। तो तुम्हें पता है ये जो मुसलमान होते हैं जी। ये इंसान तो इंसान जी। पशु पक्षियों से कितनी नफरत करते हैं पता है? जानवर को मार देते। जी। कुत्ता इनके लिए हराम, कुत्ता नापाक, कुत्ता का जहां देखो वहां मार डालो। इनके मोहम्मद साहब ने कई बार खुद आदेश दिया कि अरब से सब कुत्तों को खत्म कर दो, कुत्तों को मार दो। जी। कई बार कुत्तों के कत्ल किए गए मुसलमानों द्वारा। पूरे पूरे शहर में सब कुत्ते खत्म कर दिए गए। सुअर को जहां देख रहे तो वहां उसको मार दे। गिरगिट, गिरगिट तो अभी भैया बता रहे थे, गिरगिट के पीछे इतना पागल हो जाते हैं। गिरगिट देखे तो पता नहीं क्या उनका कौन सा जी। अंग भंग कर दिया है गिरगिटों ने मुसलमानों का, जी। कि गिरगिट देख कितना पागल हो जाते हैं कि गिरगिट को तुरंत मार देते हैं। देखियो नहीं देखियो? देखें। अरे जो पशु पक्षियों से नफरत करते हैं जो लोग, जी। जो कौम पशु पक्षियों से नफरत करती है जी। उस कौम में तुम जाओगे? बस हमारी 2 मन्नतें पूरी हो जाएंगी, बस पागल पागल हो तुम, मन्नतें पूरी हो जाएंगी। पूजा करेंगे हम अपना। क्या मन्नतें आपका पूरी अपना हो जाएंगी? सेवा करेंगे। मुसलमान बनने से मन्नत पूरी होती है कि मेहनत करने से मन्नत पूरी होती है? आपको जो करना हो करोगे, मुसलमान नहीं बनोगे। उस कौम में जाओगे जो पशु पक्षियों से भी नफरत करती है। चलो अब नहीं जाएंगे, बस अब हमको बाहर भेज दिया जाए। यहाँ पे जो हम लोग तुम्हें समझाते हैं कि मुसलमान हाँ ना हाँ, बनो, आपकी बात हमको समझ में आ तो गई। इससे तुमको डिस्टर्ब होता है? नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता है। अब आप जो चाहते थे वही होगा। हम्म। हम आपके मुताबिक रहेंगे, और जो है हम जी। हम जो है चाहते हैं कि 5-6 महीना 7 महीना जाके कुछ बाहर बैलेंस बनाए, जिससे हमारा कल की जिंदगी हमारी और बढ़े। यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ सब काम कर लेते हैं सर। यहाँ ईटा नहीं, ईटा चढ़ा लेते हैं, बारू मोरंग चढ़ा लेते हैं। तुम मजदूरी करते हो, मजदूरी हाँ, करो, मजदूरी कमाओ, खाओ, क्या पेंटिंग दिक्कत वाला है? भी काम कर लेते हैं। पेंटिंग दीपावली आ रही है, पेंटिंग करो। ट्रैक्टर भी थोड़ा बहुत आता है चलाना, और वो मोटरसाइकिल सब आती है, सारी मोटरसाइकिल चला अब लेते हैं। ये बताओ, अब नमाज वाज पढ़ने तो नहीं जाओगे मस्जिद अब में? नहीं जाएंगे। और अपना नाम क्या बताओगे? क्या नाम तुम्हारा? भूलू मिश्रा नाम है सर। इससे पहले भी का बताते रहो। सलमान। अब तो वो सब नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे सर। सलमान तो ना बताओगे? नहीं, हैं? अब नहीं बताएंगे। बस हमको बाहर भेज दिया जाए। नहीं, जो बात कहें उतना जवाब दो, जी। फालतू बातें ना बोलो। फिर भी बताओगे तो बात पूरी सुनी जाएगी। जी।
तो आज के बाद आप मस्जिद मजार जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपना नाम क्या बताओगे? गोलू मिश्रा। और जो जितने भी मुसलमान संगत है तुम्हारी, जी। इनके साथ ना बैठो। जी नहीं बैठेंगे। कोई भी मुसलमान व्यक्ति के साथ आप जी नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे? बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, वादा। आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। जी। बस हमको बाहर भेज दिया जाए 5-6 महीना के लिए, बस सब कुछ सही हो जाएगा। हम्म। हाँ। तो हम ये किसी ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम बाहर जाकर ना तुम ना मुसलमान ना बन जाओ। ना ना हमारे साथ, हम अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका ऊपर वाला इंसाफ नहीं, करेगा। आप गलत करोगे या नहीं करोगे वो दूसरा विषय है। आप बाहर जाके ये ना हो कि मुसलमान बन जाओ, नहीं ना। वरना ठीक नहीं होगा या नहीं ना। नहीं 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 बनेंगे। हम्म। नहीं बनेंगे, आपको वचन देते हैं। बाहर, बस बाहर जाने के लिए हमको किराया मिल जाए 1000-1500 बस। ये नहीं होना चाहिए कि ना ना आज के बाद हम ये बात सुने ना कि तुम मुसलमान नमाज पढ़ने गए कि ना ना मस्जिद मजार गए कि मुसलमान के साथ घूम रहे हो ना टहल रहे ना, हो। ऐसा नहीं ये होगा। दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा चाचा। साहब कुछ हम बोलना चाहते हैं, अगर जी आपकी आज्ञा हो तो। जी। मैं कहना ये चाहते हैं भैया कि ये हमारा बेटा है और ये इसी सड़क पे खड़ा था, तो इसी ग्राम राजापुर के, राजापुर डीहा के, ये एक बहना है, उनका नाम है झिंगुर, बाप का नाम सलारू। वो हमारे लड़के को बुलाने के लिए आए कि गोलू तुम नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए, अजान हो गई। जब वो हमको देखे तो बहुत तेज से यहाँ से भागे। जी। और बुलाने आए हाँ। होंगे लेकिन हम गए नहीं थे। लड़का नहीं गया, लेकिन वो बुलाने के लिए आए। और अकबाल है, अकबाल ने कहा मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, तुम्हारी शादी कराऊंगा। अकबाल, इनके बाप का नाम जाहिर है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजापुर घाट के रहने वाले हैं। पहले से पहले कहाँ रहते हैं? ठीक। बशीरगंज। इससे पहले इनका घर बशीरगंज था, अब यहाँ रहे हैं राजापुर घाट में। और एक लोग और है, मस्जिद का मौलाना साहब, वो झिंगुर का दामाद ही है। वो मंदिर, जब ये मस्जिद में गया तो वो मना नहीं किए और साहस दिए कि आओ गोलू। इन तीनों को मेरा रिक्वेस्ट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अनुपमा जायसवाल जी से, अरुणवीर सिंह से, इनको पकड़ के जेल में जो डाला जाए। जिन लोगों ने कन्वर्जन कराने का प्रयास किया है, धर्मांतर कराने का लालच दिया है गोलू मिश्रा जी को, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको जो न्याय संगत जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हो उनके साथ में और कुछ हमें अलग से नहीं कुछ चाहिए। और ऐसा ना हो किसी भी हिंदू व्यक्ति को इस तरह से लालच देके मुसलमान मजहब के लिए कन्वेंस करना, ये गलत है। गरीब व्यक्ति है तो गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लालच दे करके इस्लाम में लेकर के आओ या ईसाइयत में लेकर के आओ। इसके लिए हम लोग बेहद खिलाफ हैं और इसके लिए लगातार हम लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय दल की पूरी टीम। और भाई साहब हमारे साथ जो है सामू यादव जी हैं, और इन्होंने ही सूचना दी थी और इनका बड़ा सहयोग रहा है। ये सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बेहद समर्पित व्यक्ति हैं और बेहद साहसी रूप से और सक्रिय होकर के हमारे समाज के लिए, सनातन समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? हाँ, करवट है तो बता दे, समाज अपने धर्म में, और लालच जो है खराब है। तो यहाँ पर थोड़ा लड़के का बहका ही लेंगे, इसको बहका दे कि लालच शादी करेंगे, आपको जो है आपकी ब्याह करा देंगे, आपको राइडर गाड़ी ले देंगे। भाई यही चक्कर से इनका बहला है। भैया आए हैं तो भगवान माता रहनी चाहिए, तो कर पिताई है। हाँ, थोड़ा से आप लोग ऐसे बड़ा बच्चों भगवान आएंगे, आप सामने माता जी भी है। बाकी चामू भैया जी ने काफी प्रयास किया है सनातन धर्म के लिए, हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इनके लिए हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।